हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MS कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो पढ़े थे हम लोग चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था। उसमें हम लोगों ने उनकी लेखक परिचय देखा, उसने कहा था में हमने उनकी पूरी कहानी देखी और अब हम लोग उनका मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और उसमें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिए और आज हम लोग इसी का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं फटाफट। और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर ले सब, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिल्कुल देर ना करते हुए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और हम इसके आंसर देखने वाले हैं। ये चैप्टर है चैप्टर 2 उसने कहा था। ये इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कुल कितने हैं वो पता चल जाएगा। अब जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया। तो इसका आंसर है उसने कहा था कहानी में 5 भागों में बटी हुई है। आप लोग को पता है इसमें पूरी कहानी में युद्ध का वर्णन 3 भागों में किया गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्योंकि पहला में तो वो लड़की लड़की की जो बात हुई वो किया था और दूसरे में जो स्मृति होती है मृत्यु के वक्त वो याद किया था। तो युद्ध के लिए कितना, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में था। चलिए आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करिए। कहानी में कौन कौन से थे। तो देखिए वैसे तो कहानी के कई पात्र थे, लेकिन जो मुख्य पात्र थे उनकी सूची निम्नलिखित थे। पहला था लहना सिंह, ये इम्पोर्टेंट था। फिर सूबेदार था, सूबेदार हरजाना सिंह था। सूबेदारनी था, बोधा सिंह थी, बोधा सिंह था। अंतर सिंह था, अंतर सिंह के दरबार में बैठे होते हैं, ये लड़की ने बोला था, जिक्र किया था। माँ सिंह था, वजीरा सिंह था, आदि था। और लटपन साहब भी थे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लटपन साहब। एक छूट गया शायद मेरा, कोई ना, अब याद आ गया तो अब लिख लेते हैं। एक लटपन साहब थे। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वजीरा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो देखिए वजीरा सिंह कैसे थे उनके बारे में लिखना है। वजीरा सिंह एक वीर सिपाही थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायिका भी थे। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। कहानी में उनके चरित्र का निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आ गया। लैला सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यह बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चे मन से अपने हृदय में बसा रखा। लैला सिंह बहादुर एवं निडर व्यक्ति था। जो लैला सिंह था वे एक मामूली सच्चा एक अनजान भाव के लिए उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। बात अगर देखा जाए तो यही था कि एक अनजान सी भावना के लिए उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं, एक वचन पालन करने के लिए स्वामी थे। किसके स्वामी थे, तो बहादुर और निडर व्यक्ति के स्वामी थे। तभी तो वे युद्ध को पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिया। सूबेदारनी लैला सिंह को अपना पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, तो लैला सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए उसने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। पाठ में लैला और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। पाठ में क्या क्या बात हुई थी वही बातें हैं, यहाँ पे देखते हैं। पाठ में लैला सिंह और कुछ संवाद निम्न है जो नीचे लिखा हुआ है। बचपन के संवाद क्या था, तेरा घर कहाँ है, मंगरे में, और तेरा मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, अंतर सिंह के बैठक में, भी मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आई हूँ, मेरे घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार आ गया था। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आग चढ़ाकर धड़ करके दौड़ गई थी। याद होगा आप लोग को। अब सूबेदारनी के घर का संवाद क्या था, जो पहुंचा था वो, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धड़ कह के कल हो गई वाली लड़की हूँ मैं। ये हमारे इसी के साथ चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमारा 5वां क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया।
कल देखते ना ये रेशम का कड़ा हुआ सालू, सुनते हैं लहना सी की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब लड़की बोली थी उसके विरोध, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी आप लोग अच्छे से जानते हो क्या प्रतिक्रिया होगी। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी इसकी उन्हें अच्छे से याद होगी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी मैं चाहूंगी कि पहले वीडियो देख ले, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, बिल्कुल आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग सभी से निवेदन है, मतलब सभी से नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख लें, थोड़ा स्पीड करके देख लें, अगर किन्हीं के पास टाइम कम है तो स्पीड करके देख लें। चलिए जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अब इसका आंसर देखते हैं। ये बात सुनते ही लैना से काफी ज्यादा गुस्सा आया था, साथ ही साथ वो सुध-बुध खो बैठा था। इसलिए घर आते समय एक लड़के को नाली में नहीं ढकला था, यहाँ पे होगा मोरी में ढकला था। आप लोग को याद होगा मोरी में ढकला था, हमने ये बात की जिक्र किया था। और खोमचे वाले के पैसे भी खेल दिए थे, खोमचे वाले को नोट दिया था, और एक कुत्ते को पत्थर मार दिया था, और एक सब्जी वाले का दूध उधेड़ दिया था, और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया था जिसने उसे अंधा कहा था, करते हुए घर पहुंचा था। चलिए अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन आ गया है। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा से के इस कथन का क्या आशय था? वजीरा से के इस कथन का आशय था कि वहाँ युद्ध के मैदान में अधिक ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान निकल ही जाएगी। वैसे भी इस परिस्थितियों में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है और उन्हें मरने का स्थान तक नहीं मिल रहा है। यही बात था, इसका आशय था। चलिए अब 7 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या था 7 क्वेश्चन? कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा की इस कथन में किसकी और संकेत है? आप देखिए, ये जो कहती थी कि तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए, ये तो फ्रांस की मेम जो थी, जो उन्हें दूध और फल दिया करती थी, उनकी ओर है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा जाता है। कहते हैं तुम मेरे राजा, मेरे मुल्क को बचाना। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की और संकेत था। इतना ही इसका आंसर है। अब हम लोग आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे हमारा। लैना के गांव में आए तो उनके मौलवी क्या थे? जब लटपन साहब मूर्छा से उठे थे, नकली लटपन साहब, तब वो अपने एक गांव की स्टोरी बताई थी। वह स्टोरी को यहाँ पे लिखना है। लटपन साहब ने गांव में आए तुर्की मौलवी को कहता था कि जर्मनी वाले पंडित वेद पढ़ के विमान चलाना सीख विद्या जान गए। मंडी के बनियों को कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार राज्य है जो सरकार लेने वाला है। यही था। चलिए हम 9वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9वां, लैना सिका दाई तो बोधा और उसकी बुद्धि दोनों के अस्प्रिय इस कथन की पुष्टि करिए। ये सत्य है कि लैना सिका दाई तो बोधा, सॉरी यहाँ पे बोध लिखते हैं, बोधा, सॉरी यहाँ पे बोध ही होगा। बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्प्रिय है। लैना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने बेटे और पति की जान की भीख मांगी थी। लैना सिंह ने अपने जान की परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लैना ने जमींदार पद का दायित्व भी बड़ी बेखूबी से निभाया था। लैना बेखूबी से निभाया था। लैना सिंह की बुद्धिमानी तारीफ करने की योग्य, क्योंकि नकली लटपन साहब बनकर आए दुश्मनों को लैना सिंह ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से पहचान कर लटपन साहब को दबोच लिया, जिससे उनका विजय प्राप्त हुआ। विजय किनके कारण प्राप्त हुआ था? ऑफकोर्स लैना सिंह के कारण ही। अगर लैना सिंह नकली लटपन साहब को नहीं पसंद करते तो आज सभी की जानें जा चुकी होती। और विजय तो क्या, उनके लिए जान ही बचाना मुश्किल था, तो विजय कहाँ से प्राप्त होती। चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रसंग और अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले की स्मृतियां साफ हो जाती
है। जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य में रंग साफ होने लगते हैं। समय के धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे सब क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तब कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित बात उसने कहा सा से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय है कि बहुत ही भावुक है। ये जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लैला सिंह को अपने 12 वर्ष की स्मृतियां याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वह 8 वर्षीय की लड़की तेरी फरमाई होकर दांत काट कर भाग जाने वाली यादें उसे याद आने लगी। लैला सिंह जब जमादार के पद से नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन जब वह मृत्यु अर्थात जीवन के अंत समय पर उनकी जीवन की अच्छी यादें उन्हें याद आने लगी। अर्थात ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारी चीजें उनके सामने फिर से हो रही है। मतलब कि सारे दृश्य के रंग साफ बनकर आने लगी थी और समय यानी धुंध यानी समय के बीतने के साथ लहना से सूबेदारनी को भूल गया था उन पर से हट जाती है। यही था हमारा 10वां क्वेश्चन और ये भी अच्छे से हमने बता दिया। और चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं गाइस, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, मर्म स्पष्ट करना है यहाँ इसका। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना है। जितना बड़ा भतीजा उतना बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ से प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से ली गई है। लैला सिंह बुरी तरह से जख्मी था। लैला सिंह को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। ऐसी अवस्था में अतीत और भविष्य की स्मृतियां में उलझा हुआ था। कभी ऐसे अतीत की यादें याद आती थी कि कभी भविष्य की यादें उन्हें झकझोर कर रख देती थी। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वो वजीरा से कहता था। वजीरा से कोई किरत से अपना भाई समझ रहा था और कहता था कि इस बार आषाढ़ के महीने में आम खूब फलेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा मतलब हम और मेरे भतीजा बैठकर खूब आम खाएंगे। और यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने रोपा था जिस समय मेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ मेरे भतीजे के बराबर के वर्ष की है। मतलब जितने साल का मेरा भतीजा उतने वर्ष की है आम का पेड़ है। चलिए अब हम लोग इसका 11 का ख देखते हैं। 2 क्वेश्चन 11 में तो उसका क हम लोग देख चुके। अब यहाँ पे ख देखते हैं। और कहाँ है जी? यहाँ पे। और अब घर जा या कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया। सूबेदारनी ने लैला सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि वो मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करे। लैला सिंह ने उस दायित्व को अपना जान गंवाकर पूरा किया। खुद ख्याल होने के बावजूद बिगाड़ियों में उन्होंने भेज दिया और खुद ही वहीं युद्ध क्षेत्र में पड़ा रहा। जब सूबेदार अपने बेटे बोधा सिंह के साथ जाने लगा तो लैला सिंह ने उससे कहा कि जब घर जाओगे तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। चलिए अब 12 देखते हैं। 12 क्या है? कहानी के शीर्षक उसने कहा था क्या आप सटीक है? अगर हाँ तो आप इसका कोई दूसरा शीर्षक। तो जो कहानी का जो शीर्षक रखे हैं चंद्र जी उसने कहा था वो सटीक है। अब अगर आपके हिसाब से सटीक है तो क्यों है? और अगर आप दूसरा इस शीर्षक का नाम देना चाहेंगे तो वो क्या रखेंगे? वही है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। मुझे तो सटीक लगा। आप लोग अपना पक्ष अपने से लिख लेना, क्योंकि इस कहानी में सूबेदारनी द्वारा बोले गए शब्द को लैला सिंह एक वचन की तरह पालन किया और सूबेदारनी द्वारा बोले गए शब्द के लिए मत लैला सिंह ने अपने जान गंवाकर उस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लोग आ गए। उस वचन का पालन किया। ये लैला सिंह के द्वारा के लिए प्रेम या जो लैला सिंह के भीतर हिम्मत जगाए। इसका हम दूसरा शीर्षक के रूप में देना सुझाव नाम करेंगे। एक वचन कर सकते हैं, अधूरी कहानी कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ कर सकते हैं जिसमें इसमें जिक्र किया गया। आप लोग सोच के अगर लगे तो दे देना, नहीं तो आप लोग यही लिख लेना। कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये भी सही है आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करें।
उसने कहा था कहानी में कि लेखक ने लैला सिंह के निर्छल प्रेम को दर्शाया गया। लैला सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई करके उस लड़के ने दांत कहकर भाग जाते थे। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लैला सिंह का हृदय उस लड़की के लिए प्रेम था और वह प्रेम निश्चल था, क्योंकि लैला सिंह ने जब लड़की के द्वारा बोले गए शब्द को एक वचन की तरह निभाया और अपनी जान की आहुति दे दी। इसी के साथ हमारा हो गया चैप्टर इज एंड और आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर 3 क्या है आप लोग बुक में से पढ़ लेना, क्योंकि टीचर किसी को पढ़ाने के पहले अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है और आप लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि चैप्टर 3 आप लोग पढ़ लें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर पसंद आया हो तो, और ऐसे ही मेहनत करते रहे। फिर से कल आ जाइएगा, आप लोग इसी तरह से जमकर मेहनत करेंगे। चलिए बाय।